हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, ये देखिए, पेपर सेकंड हिंदी का है। ठीक है, ये सिलेबस आप देख लीजिए। इसमें से हम क्या कुछ कर चुके हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ तक हमने व्याकरण को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक हो चुकी हैं। वेट अ सेकेंड, ये देखिए, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब तक व्याकरण में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर अभी तक भी प्लेलिस्ट को जाकर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। ये हम कर चुके हैं और हमने क्या कर लिया है इस सिलेबस में, देखिए, ये देखिए, ये शिक्षण विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो शिक्षण विधि होगी वो 25वीं है। ठीक है, और बाकी 24 मैं करा चुकी हूँ पहले ऑलरेडी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट कीजिए, पूरी थ्योरी को क्लियर कीजिए। उसके बाद में प्रश्न उत्तर आएंगे, प्रश्न उत्तर पर बाद में जाइएगा, पहले से छलांग मत मारना। पहले थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी को समझें, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे से। वरना क्या होगा, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, बस आपको समझना है। रटोगे तो गिरोगे, रटो मत, समझो, उसके बाद में प्रश्न उत्तर को भी करना। हम ये सभी विधियां कर चुके हैं, जितनी भी है 25 है इसमें, और हम 24 लगभग कर चुके हैं। आज जो मैं बात करूंगी वो बात करूंगी भाषा शिक्षण यंत्र या उपकरण विधि। इस विधि के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी ये सभी विधियां हो चुकी है कंप्लीट। 40 अंकों का ये इसका अंक भार है, यानी कि 20 प्रश्न बनेंगे। तो ये हमारा पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। हमने ग्रामर कर ली है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम ये सभी प्रश्न भी करते जाएंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी, ये सभी हम करेंगे। और ये हैं, यहाँ पर हैं 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। फिर उसके बाद में ये काव्य शास्त्र आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए, ये काव्य शास्त्र आ गया इतना। उसके बाद में आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। समय कम है, समय ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। आपको बहुत जल्दी सेकंड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी, तो समय कम है। कोशिश रहेगी थोड़ा स्पीड में चलने की, कोशिश रहेगी थोड़ा सा शॉर्ट में हर मैटर को क्लियर करने की। ठीक है, तो चलिए कमर कस लीजिए अब आप लोग भी। ये हम कर ही चुके हैं, आज मैं अंतिम विधि के बारे में बात करूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ये देखिए, आज जो विधि है वो 25वीं नंबर है। ठीक है, 24 हम कर चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं सिलेबस में। इसके बारे में बात करेंगे आज हम। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। इजी है, मुश्किल नहीं है, छोटी सी है, पढ़ लेते हैं, फटाफट से ख़त्म करो। उसके बाद में प्रश्न उत्तर के साथ में और मज़ा आने वाला है। देखिए, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। अब यंत्र की बात आ गई है, उपकरण की बात आ गई है, तो आप समझ रहे हैं ना इसमें क्या कुछ हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। पाठ्य या श्रव्य विषय को टेप रिकॉर्डर द्वारा छात्रों को सुनाया जाता है। देखो, कोई भी पाठ है, कोई भी सुनने की विषय की सामग्री है, उसको टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों को सुनाया जाता है। टेप रिकॉर्डर क्यों? टेप रिकॉर्डर क्या होता है? टेप रिकॉर्डर वो होता है जिसमें हम अपनी आवाज़ को बोलते हैं, उस टेप में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और वो टेप रिकॉर्डर होता है जिसको हम कानों में लगाकर उनको सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा माध्यम है? श्रव्य है। ठीक है, अच्छा, श्रव्य सामग्री हो गई टेप रिकॉर्डर। छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। छोटे बच्चे कैसे करेंगे? खेल खेल में ही रचना करना सीख जाते हैं इस विधि में। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। उपकरण है, उपकरण का मतलब ये आप समझ रहे हो ना। ठीक है, कोई ना कोई उपकरण होगा, है ना, हो सकता है टेलीविज़न हो, रेडियो हो, मोबाइल भी आजकल हो सकता है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर हो गया है इसमें, मशीन हो गई, कोई भी कैसेट, चित्र, वीडियो, है ना, इस माध्यम से। ये देखिए, अब उपकरण कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। उपकरण है ग्रामोफोन, मशीन या टेप रिकॉर्डर, रचना का रिकॉर्ड, कैसेट, चित्र एवं सहायक पुस्तक। एवं सहायक पुस्तक, ये सभी क्या हो सकते हैं? उपकरण होते हैं ये। तो इसके माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से बालक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी सीख पाते हैं और ज्ञान स्थायी भी रह जाता है। ठीक है,
क्योंकि वो विजुअली अगर देखकर सीख रहे हैं तो वो विजुअली याद कर रहे हैं, और विजुअल तरीके से अगर कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज़ को लर्न करना हो तो वो बेहतर तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी विधि है। इस विधि में बच्चे आँख, कान, हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंसेस भी काम आ रहे हैं, आँखों का, कानों का और हाथ का सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं इस विधि में। कानों से वो सुन रहे हैं, हाथों से वो छूकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कैसा होगा, सक्रिय प्रयोग होता है इस विधि में। रचना में उनकी रुचि बनी रहती है। देखिए, रचना में उनकी रुचि कैसी रहेगी, बनी रहती है, परंतु यह विधि खर्चीली बहुत है। अब देखिए, आपको उपकरण लाने होंगे, है ना, तो उपकरण आते भी महंगे हैं, तो उस तरह से ये खर्चीली विधि भी हो जाएगी। किसी भी तरह से आपको कार्ड्स के माध्यम से कोई पिक्चर दिखानी है, कोई आपको दिखाना है, कैसेट है, कोई टेप रिकॉर्डर सुनाना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो कैसी होगी, तो ये कैसी है, खर्चीली विधि है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी विधि होती है ये, जब बालक छोटे स्तर के हैं, प्रारंभिक स्तर के हैं, तो उन बालकों के लिए, उन कक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्थायी रूप से उनको इसका पता लग जाता है कि ये विधि किस तरह से काम करेगी और इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ का उच्चारण कैसे होता है, इस शब्द को कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं। देखिए, इससे वर्तनी एवं उच्चारण संबंधी दोष दूर होते हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड, उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो ये क्या होंगे, दोष दूर हो पाएंगे। अब वो बार बार सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका उच्चारण तो अच्छा होना ही है ना। गलत सुनोगे गलत बोलोगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो यहाँ पर यही है कि कुछ, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोग बोलते हैं मतबल, है ना, मतबल, मगर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब, मतलब। अब उन्होंने मतबल 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 ही सुना है, तो वो मतबल ही बोलेंगे मुंह से, सही है ना। अगर वो मतलब सुनते तो वो मतलब बोलते, तो इस पे क्या हुआ, उच्चारण पर बल दिया गया, वर्तनी पर बल दिया गया, जैसा सुना था वैसा ही वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वर्तनी सही हो जाती है और उच्चारण का दोष जो है दूर हो जाता है। छात्रों द्वारा मौखिक रचना संबंधी कार्य जैसे वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि, छात्रों द्वारा क्या होगा, मौखिक रचना होगी, जैसे कि वार्तालाप होगा, कन्वर्सेशन, ठीक है, भाषण हो जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाएगी इसमें, समझ रहे हैं आप लोग। तो इससे क्या होगा, उनकी जो हेजिटेशन है एक तो वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। होता क्या है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए कन्वर्सेशन, वार्तालाप ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें, प्रतियोगिता दी जाएगी, ऐसे मौखिक मौखिक रचनाएं दी जाएंगी, तो वो ज़्यादा अपने आप को विकसित रूप से जो है भाषा संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर पाएंगे। आवश्यकता अनुसार विशिष्ट ये देखिए, आवश्यकता अनुसार विशिष्ट शब्दावली, विषय वस्तु संबंधी संकेत या रूपरेखा का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर कोई भी विशिष्ट शब्दावली है, ठीक है, कोई भी जैसे कि विषय वस्तु है, कोई भी संकेत या रूपरेखा का उल्लेख इस विधि में हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। विजुअल तरीके से अगर कुछ चीज़ भी पढ़ाई जाती है तो वो अच्छे से कैप्चर हो पाती है माइंड में। पुस्तकें, जो प्रारंभिक स्तर के बालक होते हैं उनकी पुस्तकें कैसी होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव चित्र बने होंगे, बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर्स बनी होंगी उसमें। तो बालक क्या, अगर मैंगो है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैंगो क्या है क्या नहीं है, तो अगर वो पिक्चर को देखता है, उस पिक्चर को देखने के बाद वो घर में जाता है, अगर वो बालक कहीं पर भी मैंगो को देखता है तो वो समझ पाता है कि हाँ, मैंने तो ये बालक अपनी पुस्तक में देखा था, अपनी बुक में देखा था, सॉरी, आम, ठीक है, आम, मैंगो की बात हो रही है, ठीक है, अपनी पुस्तक में देखा था। तो वो इसको क्या, एक बार अगर विजुअल कर लिया, एक बार अगर देख लिया, तो वो इसको स्थायी रूप से याद हो जाता है, क्योंकि इसमें इंद्रियों का महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है इंद्रियां, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा स्थायी रूप से दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, जितना मैं बोल रही हूँ सुनो, आँखों से देखो, ठीक है, जितना सुनोगे और देखोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें याद रहेंगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनो, ठीक है, 3 से 4 बार सुनो, आराम से ये चीज़ें क्लियर होंगी और याद रह जाएंगी।
इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। अनुकरण विधि का क्या होगा, ये दूसरा रूप भी होगा। अब अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि प्लेलिस्ट में आपको पहली या दूसरी जो कक्षा है वो मिल जाएगी अनुकरण विधि से रिलेटेड। तो अनुकरण विधि में क्या था, जैसा जैसा शिक्षक ने कहा वैसा वैसा जैसा जैसा अध्यापक ने कहा वैसा वैसा विद्यार्थी ने अनुकरण करना शुरू कर दिया, नकल करना शुरू कर दिया और वैसा ही सीखता गया। तो अनुकरण विधि का ये क्या है, दूसरा रूप भी इसको कह सकते हैं। क्लियर? अध्यापक के स्थान पर इस विधि में सीता वाद्य के रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, अगर अध्यापक नहीं है, अध्यापक के स्थान पर हम किसी भी उपकरण के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ग्रामोफोन के माध्यम से, किसी भी उपकरण के माध्यम से उनको क्या है, रिकॉर्ड करके बार बार सुना सकते हैं। तो उनको इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी चीज़ें बेहतर तरीके से याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आज जो भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि है ये यहीं पर समाप्त होती है। बहुत इजी थी, बहुत सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, समझ के पढ़ो, हर एक चीज़ इजी है भाई। ठीक है, ऐसे मत पढ़ो कि मैं पढ़ रही हूँ, बड़ा बोझ टाइप का है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं पढ़ना है, इंजॉय करके पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। ठीक है, मस्ती से पढ़ो, ऐसे नहीं कि हाँ ये वो फलाना ठिकाना, नहीं नहीं नहीं। हर मतलब अगर आपने इससे दोस्ती कर ली ना तो ये आपको फ़ायदा ही देंगी, नुकसान नहीं देंगी। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, समझ के पढ़ो, बोझ बना के मत पढ़ना। ठीक है, चलिए उपकरण विधि यहीं पर समाप्त होती है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर विजिट कीजिए। आज हम लोगों की 25 विधियां पूरी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने जो आपसे वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा कर दिया है। अब आप पर मैं छोड़ती हूँ, आप उसको कितना अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कितना अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, इस जो शिक्षण विधियाँ हैं इनके प्रश्न उत्तर आएंगे अब, और 1-2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद में प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे और उनसे आप अपने जो जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आप भूल चुके हो। टेस्ट कीजिएगा। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।